हेलो माय फ्रेंड्स, जय ट्रिपल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं, देखते हैं आपका पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनका नाम को दोहराइए और उनको विजुलाइज करते हुए इस रीडिंग को देखिए। ओके, तो गाइस पॉजिटिव रह के देखिएगा। ओके, तो मैं तब तक कार्ड को सफल कर लेता हूँ। आप अपने यूनिवर्स से प्रे कीजिए कि जो भी है आपको रियलिटी बताए। ओके, चलिए गाइस देखते हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मी हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को क्या होने वाला है, क्या सोचने वाला है। तो प्लीज़ लक्ष्मी हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है वो जिनके बारे में जानना चाहते हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या होने वाला है। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक है और जिनके बारे में 24 घंटा सोचते रहते हैं वो इंसान हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते में क्या होने वाला है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर इस समय आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ब्रह्मांड, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू टारो, थैंक यू सो मच, थैंक यू टारो, थैंक यू टारो। तो गाइस सबसे पहला कार्ड है Knight of Pentacles, okay, King of Swords, Eight of Swords, okay, Knight of Cups and the Tower, okay, Ten of Cups and next Death। ओके, तो गाइस सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी हो सकती है वाइस वर्सा। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है बॉटम से डेथ का कार्ड। तो डेथ का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ने टोटली इस रिश्ते को डी एंड कर दिया था। ओके, एकदम खत्म कर दिया था, आपके साथ कुछ भी रिश्ता नहीं रखा था, उसने पूरी तरह से इस रिश्ते को खत्म कर दिया था। ओके, ऐसा भी दिख रहा है जो पार्टनर आपका जिसके लिए भी ये रीडिंग देखने आया हो उसका लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रही है। इसके लिए चलते ना आपका पार्टनर इस टाइम पे ये दिख रहा है कि आपसे ना फिर से कांटेक्ट करना चाहता है, इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है और आपका पार्टनर को लगता है कि आज शायद आप माफ़ भी कर दोगे। ओके, इस तरह से। लेकिन ये देखा जा सकता है कि आपकी तरफ से बिल्कुल टोटल उम्मीद नहीं है, आपने इस रिश्ते में बिल्कुल उम्मीद खो दी है, आपकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। ओके, नेक्स्ट है 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर के लाइफ में हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ये रिश्ते में ना थर्ड पार्टी इशू हो सकता है। थर्ड पार्टी रोमांटिक भी हो सकता है, थर्ड पार्टी फैमिली वाला भी हो सकता है, थर्ड पार्टी कैरियर भी हो सकता है, फाइनेंस। ओके, लेकिन राइट नाउ ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने जब से आपका रिश्ते को तोड़ के ख़त्म करके चले गया था वो किसी और के साथ, या तो फैमिली मेम्बर जो भी है उसका कैरियर बनाने, तो उस इंसान को सक्सेस नहीं मिला। ओके, आज का डेट में आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा लाचार हो गया, मजबूर हो गया, उसका हालत उसके ऊपर ही भारी पड़ रहा है। आपका पार्टनर को लगता है जब से आपसे दूर गया ना, जब से आपसे मतलब वो इंसान ने आपके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया, जो भी था कंफ्यूजन क्रिएट किया, उसके चलते जो आप लोग का बीच में दूरियां आ गई, जिसके चलते आप अभी भरोसा बिल्कुल भी नहीं करते आपका पार्टनर को। आपका पार्टनर को ऐसा लगता है राइट नाउ आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा मजबूरी में है, हो सकता है फाइनेंशियली उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, वो बिल्कुल भी मतलब अपने लाइफ को ना एकदम संभाल ही नहीं पा रहा, उसका लाइफ पूरा डिस्ट्रॉय हो जा रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका पार्टनर ना आपसे दूर जाके उसका जॉबलेस हो गया है, वो किसी भी काम पे मन नहीं लग रहा है, जो भी उसका अच्छे चीज़ें था सब खो गया है। अगर उसने किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी चुन लिया था ना आपके अलावा, तो आपका पार्टनर ऐसा सोच रहा है कि उसका वो सबसे बहुत गंदा और बहुत ही बेकार टाइम था जिस टाइम पे आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुन लिया था सिर्फ और सिर्फ पैसे के चलते। ओके, जिसके चलते आज के डेट में आपका पार्टनर बहुत लाचार हो गया, सब कुछ रहते हुए भी भिखारी जैसा चल रहा है। ठीक है ना, अभी आपका पार्टनर इतना लाचार हो गया कि उसके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसने आपसे दूरी जाके ना खुद को पूरा एकदम लाचार लूटा हुआ महसूस कर रहा है। अभी आपका पार्टनर एकदम फाइनेंशियली हालत ख़राब है, पंक्चर हो गया सब कुछ। ठीक है ना, कुछ भी अच्छा नहीं है उसके लाइफ में और एकदम बेकार सा डील है। आपका पार्टनर आपको मिस करते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन वो देख रहा है कि पास्ट में उसने जितना गलती कर दिया था ना उसके चलते आपका पार्टनर खाली आपको मिस ही कर सकता है, उसके आगे कुछ नहीं कर सकता। नेक्स्ट कर द चैरियट का कार्ड। द चैरियट का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर अगर आपसे दूर गया था तो इस कारण गया था कि उनको लग रहा था कि आपको दूर दे के हो सकता है किसी और ऑप्शन में था वो, उसके पास 2 ऑप्शन था, 2 चॉइसेस था, एक आप थे, एक दूसरा कोई और था, जिसके चलते आपका पार्टनर को जो दूसरा लग रहा था, फैमिली हो चाहे थर्ड रोमांटिक पर्सन हो चाहे उसका कैरियर क्यों ना हो, उसको लग रहा था कि बहुत ज़्यादा वो बेटर कर पाएगा, अपने आप को बहुत ज़्यादा वो ग्रोथ कर लेगा, बहुत ही ज़्यादा सक्सेस हो जाएगा, लग्जरी लाइफ जिएगा, इस तरह से
से बहुत खुश रहेगा आपसे दूर जाके, और उस इंसान ने ऐसे सोच के आप भागा दौड़ी में वो इंसान चल दिया, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। काफ़ी लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपका पार्टनर न बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हो सकता है, जिसके चलते पैसे को चलते आपका पार्टनर ने चमक धमक में आकर किसी अदर सिचुएशन को उसने एक्सेप्ट कर लिया, जिसके चलते आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा 5 ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी में है। खुद के लिए हुए डिसीजन को लेकर आपका पार्टनर सोच रहा है कि यार मेरा बहुत गंदा डिसीजन था पास्ट में, मैंने आपके लिए कुछ सब कुछ करना चाहिए था। और ऐसा भी देखा जा सकता है, हो सकता है कि आपका पार्टनर में स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया, आपको दिलासा दिया और आपको पूरा विश्वास बना लिया कि हाँ वो इंसान हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे, हमेशा साथ देंगे। लेकिन जैसे आपके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन मिला उसको, कोई चमक धमक अच्छा खूबसूरत पैसे वाले जो भी है, तो उसके चलते चमक धमक में आकर आपके पार्टनर ने जोरों शोरों से ऐसा दिख रहा है कि आपका एकदम भी बात ना मान के आपको बहुत ही लाचार महसूस और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके वो इंसान चलते बना। लेकिन वो इंसान ये दिख रहा है कि आपको लेकर कि आप भले वो इंसान आपसे दूर जाके ना आज खुश नहीं है, लेकिन आपसे दूर जाके आपसे ना वो आपका पार्टनर दूर जाके ना आपका कुछ बिगाड़ना नहीं है। स्टार्टिंग में हो सकता है आप बहुत ही सैड रहे, दुख रहे, जो भी है अपने गम को बहुत ज़्यादा लेके, लेकिन आप धीरे धीरे अपने लाइफ में बैलेंस कर लिए और आगे बढ़ गए। आप अभी सक्सेस हो, आप अपने ऐसे सिचुएशन में हो कि आपको कोई ज़रूरत नहीं, आप लीडरशिप क्वालिटी में हो, आपका पार्टनर को लगता है कि आप एक सच्चा भोलेनाथ का भक्त हो, आपके ऊपर ना एंजल का पूरा सपोर्ट है, इसलिए आप ना अभी वो इंसान आए भी तो ठीक है, ना आए भी तो ठीक है, तो आप ज़्यादातर यही चाहते हो कि वो ना आए, जैसे फंसा हुआ जहाँ फंसा हुआ है वो वैसे गिरा पड़ा रहे, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी आपका पार्टनर का लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, किसके साथ बात कर रहा है, किसके साथ रंग रलिया मना रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपने लाइफ में खुश हो। और ये सब देख के ना आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा जलस हो रहा है और अपने गलतियों का भी एहसास हो रहा है कि आपसे तो दूर चले गया वो अपनी खुशी को देखकर, ठीक है ना, अपना सेल्फिश नेचर को देखकर, पैसे को देखकर। लेकिन ये दिख रहा है कि वो चले तो गया आपसे दूरियां देके, लेकिन वो इंसान खुश नहीं रह पाया, पीस नहीं आया, उसका शांति नहीं आया। और लेकिन वो इंसान आपको दूरियां देके आपका अच्छा हो गया, आपका अच्छा होगा देख रहा है, ठीक है ना, उसने आपको दूरियां देके ना आपका अच्छा कर दिया। आप बहुत ज़्यादा मोटिव हो गए, पहले जो आपने काम पे इतना फोकस नहीं करते, आजकल बहुत ज़्यादा अपने काम पे फोकस करते हो, बहुत ज़्यादा मेहनती बन चुके हो। और आपको ऐसा भी दिख रहा है कि आप ना इंडिपेंडेंट भी बन चुके हो। पहले आप हो सकता है कि इस इंसान के ऊपर डिपेंड थे, इमोशनली फाइनेंशियली जैसे भी इस इंसान के ऊपर डिपेंड थे, लेकिन जब से आपका पार्टनर आपको दूरियां दे दिया, आपसे रिश्ता तोड़ के चले गया, तब से ना आप इंडिपेंडेंट हो गए हो और आप ऐसा मुकाम पे आ चुके हो कि आज के डेट में कोई आपको जल्दी से मतलब रुला नहीं सकता, इमोशनली नहीं तो बहका नहीं सकता, ठीक है ना। और ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे आपके पास आना चाहता है, इस रिश्ते में कुछ एफर्ट लगाना चाहता है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपके बिना ना, आपका देखे बिना, आपका रहे बिना, आपको याद किए बिना रह नहीं पा रहा है। वो इंसान को लगता है कि आप ही उनके लिए परफेक्ट थे, आप तो इतना कुछ कर रहे थे उनके लिए, लेकिन वो इंसान को क्या है, उसका लालच आ गया था, आपसे बेटर मिल गया था, बेहतरीन मिल गया था, तो बेटर को छोड़ के बेहतरीन के पीछे निकल चुका था वो इंसान। लेकिन राइट ना वो घूम फिर के पूरा दुनिया घूम फिर के उसको जब समझ में नहीं आया, उसको यही समझ में आया आप ही उनके लिए बेटर हो, आप ही उनके लिए परफेक्ट हो, तो वो इंसान आपके पास आना चाहता है, हर किसी से लड़ झगड़ के आना चाहता है। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि अगर आपकी तरफ से कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है, कोई प्रॉब्लम है, तो आपके प्रॉब्लम्स को अगर कोई है उससे भी लड़ जाना चाहता है, मतलब समझ रहे हो, मतलब सबको लड़ झगड़ के भी कैसे भी करके वो आपके दिल में आना चाहता है, आपके दिल में जगह बनाना चाहता है और जल्द से जल्द आना चाहता है, जितना जल्दी हो सके। आपका पार्टनर एक सही समय का भी इंतजार करते हुए दिख रहा है जब ये नेगेटिविटी चली जाएगी। और वो इंसान, आपका पार्टनर, ये भी आपको लेकर सोच रहा है कि पहले आप इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं, आजकल क्यों भी एफर्ट नहीं लगाते, आगे से बिल्कुल भी नहीं जाते, आप अपने काम में ही बिजी रहते हैं। आपका पार्टनर को इतना क्या काम कर रहे हो आप, जो आपको ना इतना भी समय नहीं उसको हेलो हाय कहने के लिए, उसकी तरफ जाने के लिए, ठीक है ना, आप इतना बिजी हो गए, मतलब आपका पार्टनर ना आपको देख के ना वो हाय हाय बोल रहा है कि भाई ये क्या इतना बिजी हो गया वो इंसान कि मुझे एक तरफ पलट के भी नहीं देखता आजकल, पलट के तो दूर की बात, शायद मुझे याद भी नहीं करता उसने, क्योंकि मैंने इतना बुरा कर दिया था, उसको इतना लाचार दिया था और हर जगह में उसको कमियां दी, प्यार में भी कमियां दी, समय भी कमियां दी, उसका प्यार हर चीज़ में कमियां दी आपका पार्टनर ने, क्राइसिस में रखा। तो आपने भी सोचा कि क्या इस इंसान से झेलता रहूं खाली, और निकलो यार सब नेगेटिविटी से। तो आप भी इस नेगेटिविटी से निकल गए, अपने लाइफ में आगे बढ़ गए
और आगे बढ़ते जा रहे हो, आप अपने पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हो, तो यही आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा सदमा पड़ रहा है इस टाइम पे कि आप उसको क्यों नहीं देख रहे हो। आप क्या आप भी किसी को कोई और मिल गया, आपके लाइफ में कोई ऑप्शन आ गया। तो अगर आपके लाइफ में कोई ऑप्शन है, आप किसी और को सिलेक्ट कर ले, तो ये चीज़ ना आपका पार्टनर सह नहीं पा रहा है, ठीक है ना। जिसके चलते आपका पार्टनर के लाइफ में अगर कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना, तो उसको भी रिश्ते को ख़त्म करके आपका पार्टनर आना चाहता है, क्योंकि आपका पार्टनर बिल्कुल भी नहीं चाहता कि वो आप ना उनको छोड़ के किसी और के पास जाओ। अगर फैमिली वाला नहीं मान रहा था तो फैमिली वाले को भी मतलब मनाना चाहता है। अगर फैमिली वाला जोर जबरदस्ती भी करेंगे तो भी उनका नहीं मानने वाला। वो फैमिली वाले को भी बोल दिया, आप लोग चाहे कुछ भी करो, मैं अपने बंदी को नहीं जाने दूंगा, मुझे यही बंदा या बंदी चाहिए, ठीक है ना। पास्ट में मेरे से गलती हो गई, मैंने बहुत ही ज़्यादा लालच में आ गया, जो भी आ गया था पैसे को सोच के मैंने मतलब वो कहते हैं ना कि दूर से देखा हर चमकता चीज़ सोना है। आपका पार्टनर को ऐसा ही लगता था, लेकिन उसको अभी रियलाइज हो गया कि हर एक चमकता चीज सोना नहीं होता। तो आपको वो आपके पास आना चाहता। और ऐसा भी देखा जाता था कि पास्ट में आपका पार्टनर ने ना उसने हीरे को चुनने के अलावा ना उसने कोयले को चुन लिया था। तो आपका पार्टनर अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लेम कर रहा है। उसको लगता है कि मेरे फूटी किस्मत थी जो मैंने समझा नहीं, और बहुत ज़्यादा लालच। हो सकता है कि आपका पार्टनर को पास्ट में बहुत ज़्यादा गुस्से का आदत हो, अहंकार हो किसी चीज़ को लेकर, ऐसा हो सकता है जिसके चलते उसने गुस्से और अहंकार में भी आके आपको ये रिश्ता तोड़ के गया होगा। ऐसा हो सकता है, मतलब क्लियरिटी नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि इस 3 कार्ड से मुझे दिख नहीं रहा है गुस्सा, लेकिन एक इंट्यूशन बताता है ना इंसान का, तो मेरा इंट्यूशन ही बता रहा है कि हो सकता है कि आपका पार्टनर का बहुत ज़्यादा ईगो हो, ठीक है, अपने रुतबे पर, जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के जाने के टाइम पे रत्ती भर भी वो सोचा नहीं था, बल्कि उसने ये सोचा था कि वो इंसान जब आपको छोड़ के जाओगे ना तो आप ना गिड़गिड़ाओगे, आप घुटनों के बल पे आके उनसे माफ़ी मांगोगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो आपका पार्टनर तो चल दिया और उन्होंने सोचा था वो आप रोओगे, गिड़गिड़ाओगे, इस तरह के लाचार परेशान हो जाओगे और एक अंधेरे रूम पे कोने पकड़ के बैठ जाओगे, आप उनसे गिड़गिड़ाओ, माफ़ी करोगे और वो मस्त में आएगा राजा जैसे, रानी जैसा, और आपको माफ़ कर देगा और इस रिश्ते में शुरुआत कर ली। लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। आपने उसका देख के हरकतें और इनसे ही दूरियां बना ली, ठीक है ना। आपने उसको ही उल्टा दिखा दिया। तो राइट नाउ आपने ऐसा दिखा दिया कि तुम जिस रास्ते से आ जाए उस रास्ते से जा सकते हो, ठीक है ना। मुझे कोई ज़रूरत नहीं, जो चिड़िया हर किसी के साथ उड़ना चाहता है उस चिड़िया को मैं अपने पास नहीं रखता। आपने डायरेक्ट सीधा सीधी ऐसे बोल दिया होंगे, जिसके चलते ना आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा मतलब उसको ना सोल लेवल से हर्ट पहुंचा है ये बात। और अपने आप को ये भी प्रूफ करना चाहता है, आपको अपना पार्टनर ना अपना प्यार, अपना सपोर्ट प्रूफ करना चाहता है, आपको बताना चाहता है कि वो इंसान आपके लिए सही है, वो इंसान आपके लिए लायक है, आपको डिजर्व करता है, इस तरह से, ठीक है। तो आपको प्रूफ करना चाहता है और वो नहीं चाहता है कि आप आगे बढ़ जाओ, ठीक है ना। लेकिन वो देख रहा है कि आप आगे बढ़ जाओ, आप रुकना नहीं चाहते हो। और आपका पार्टनर को ये भी लगता है कि आप बहुत समझदार हो, आपको अच्छे बुरे के सब कुछ ज्ञान है, तो शायद आप समझ भी जाओगे वो इंसान जब वो एफर्ट लगाया होगा, ओके, इस टाइम पे। तो गाइस कुछ राशियाँ बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहला राशि है आज 8 एलिमेंट टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, बेस करना, मकर। गाइस यही इंपॉर्टेंट राशियाँ है आज, और बाकी सभी राशियों के लिए रीडिंग है। तो गाइस चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करने से सबसे पहला कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के बताता है कि आपका पार्टनर हो सकता है पास्ट में उसका आजू बाजू के लोग, नहीं तो उसका फैमिली, नहीं तो उसका यार दोस्त हो सकता है, जो आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाया होगा, जिसके कारण ना आपका पार्टनर आपको मतलब मतलब आपको जो कदर कर रहा था, आपके लिए जो सोच रहा था, आपके लिए जो अच्छे से इस रिश्ते में था वो इंसान, तो वो सारे नेगेटिव चीज़ उसको भरने के चक्कर में आपका पार्टनर ने हो सकता है कि आपको कमिटमेंट ना दिया और इस रिश्ते से मतलब एक स्टॉप लगा दिया, ठीक है ना। आप दोनों के बीच में स्टॉप लगा दिया। और ये भी दिख रहा है कि काफ़ी टाइम से आपका पार्टनर अपने लाइफ में नेगेटिविटी को फेस करता हुआ दिख रहा था, लेकिन इस टाइम पे उस नेगेटिविटी से निकलना चाहता है। लेकिन आपका पार्टनर लगता है कि ये राइट टाइम नहीं है अभी। राइट नाउ आपका पार्टनर आपके लिए सोच रहे हैं, आपको ऑफर देने के लिए सोच रहे हैं, आपको स्टेबिलिटी देने सोच रहे हैं। हो सकता है रिसेंटली आपने कुछ घोड़ा, नहीं तो सॉरी घोड़ा हो रहे कुछ गाड़ी बाइक कुछ खरीदे होगे आपने, नहीं तो आपका पार्टनर ने हो सकता है खरीदा होगा, घर गाड़ी ऐसा कुछ खरीदा होगा, जिसके चलते आपका पार्टनर वो भी आपको बताना चाहता है। आपका पार्टनर आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, लेकिन ऐसा भी दिख रहा है कि पहले वो खुद का लाइफ में स्टेबिलिटी लाना चाहता है, ठीक है ना। आपका खुद का लाइफ में पॉजिटिविटी लाना चाहता है, स्टेबिलिटी लाना चाहता है, और खुद से मतलब एक वो कहते हैं ना कि इंडिपेंडेंस, मतलब खुद का फैसला खुद लेने वाला हिम्मत लाना चाहता है। वो उतना लेवल तक वो करना चाहता है कि आपका पार्टनर का फैसला जो खुद ले सके।
अगर आपका पार्टनर ने खुद का फैसला खुद लेने लायक हो जाएंगे तो वो इंसान आपके पास आएंगे और आपको ऑफर देंगे। काफ़ी टाइम से आपका पार्टनर इंतजार करते हुए दिख रहा है, और ये भी दिख रहा हो सकता है कि उस इंसान ने पूरा दुनिया घूम फिर के आया लेकिन आपका जैसा पार्टनर नहीं मिला। घूम फिर के आपका पार्टनर को लगता है नहीं आप ही सही हो, आप ही को ऑफर देना है, आप ही के साथ कमिटमेंट करना है, आप ही के साथ आगे बढ़ना है। ओके, बहुत ज़्यादा इसके लिए पैशनेट मतलब धीरज भी बना के रखा है अपनी लाइफ में, ठीक है। वो तुरंत ही नहीं आना चाहता है, उनको लगता है कि अगर वो इस टाइम में आ भी जाएगा, उसको आपको कमिटमेंट भी देगा, प्रपोज भी कर देगा, तो आप एक्सेप्ट नहीं करोगे क्योंकि उसने जो नेगेटिविटी दे रखा था ना आपको, तो अभी भी हो सकता है कि आपके दिल में वो नेगेटिविटी भी है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ सॉर्ड्स। किंग ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर हो सकता है बहुत ज़्यादा जिद्दी और अकड़ू किस्म की हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट में हो सकता है, जिसके चलते आपका पार्टनर ना पास्ट में आपको ना बहुत ज़्यादा रूट एनर्जी दिया, बहुत ही ज़्यादा हर एक चीज़ में जो आपका गलती नहीं था वो भी गलती आपको बता दिया, सुना दिया, ऐसा दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना इस दुनिया में ना आपका पार्टनर को ये क्लियरिटी तो आ चुका है कि जिसके साथ भी रहो होनेस्ट रहो, क्लियर रहो, ठीक है ना। कुछ भी ऐसा मत रखो जो मतलब रिश्ते को खराब कर चुके। तो आपका पार्टनर ने पास्ट में हो सकता है काफ़ी कुछ ऐसा कर दिया होगा अपने ईगो में चलते, लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर क्लियरिटी मिल चुका है और वो क्लियरिटी आपको भी देना चाहता है, आपसे भी क्लियरिटी मांगना चाहता है, खुद भी क्लियरिटी देना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, ये भी दिख रहा है कि किंग ऑफ सॉर्ड्स आपका पार्टनर ना खुद का फैसला खुद लेना चाहता है, वो ऐसा भी दिख रहा है। ओके, हो सकता है पास्ट में उसका जो फैसला था, वो जो फैसला लेता था लोगों के सुन के, फ्रेंड्स के सुनते, फैमिली के सुन के वो लेता था, जिसके चलते हमेशा आपका पार्टनर का आपके साथ ना एक बहुत ही ज़्यादा मतलब गुस्सा वाला सीन होता था, मतलब खाली चिड़चिड़ पिड़ होते रहता था, जिसके चलते क्योंकि वो इंसान खुद से डिसीजन नहीं लेता था, दिल से डिसीजन नहीं लेता था, खाली दिमाग से लेता था, जिसके कारण आप लोगों का मनमुटाव होते रहता था। नेक्स्ट कार्ड है एट ऑफ सॉर्ड्स। एट ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर पास्ट में उसने आपको बहुत स्टक किया, आपको बहुत ज़्यादा एक नेगेटिविटी में भेज दिया, आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में रखा, आपको बिल्कुल भी मतलब ना ही वो छोड़ रहा था ना ही वो पकड़ रहा था, ठीक है ना। आपको मांझधार में लटका के रखता। अगर आपका पार्टनर ना इस रिश्ते से आपको बाहर भी नहीं जाने देता था और अपने साथ भी नहीं रखता था, वो इंसान आपको ना पेंडुलम बना करके झुला के रखता था हमेशा। अगर आपने कमिटमेंट मांगने की कोशिश की, बातें करने की कोशिश की, कुछ बोलने की कोशिश की, तो आपका पार्टनर ने सीधा आपको इग्नोर कर देता था और आपसे दूरियां बनना। और जब आप इस रिश्ते से मूव ऑन करने सोचते थे, वही टाइम पे आपका पार्टनर फिर से आ जाता था, फिर से आपका टांग खींचने लगता था, जिसके कारण आप बहुत ही नेगेटिव हो जाते थे, बहुत परेशान हो जाते थे। ये भी दिख रहा है कि राइट नाउ आपका पार्टनर का हालत ख़राब है, फिजिकली आपका पार्टनर का बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है, ठीक है ना। उसका हेल्थ बिल्कुल भी हेल्थ इश्यू है आपका पार्टनर का सर दर्द है, और ऐसा भी दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी आपका पार्टनर का लाइफ में अभी भरा पड़ा हुआ है। हो सकता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में आपका पार्टनर को किसी ने ब्लैकमेल कर रहा होगा इमोशनली, हो सकता है उसका फैमिली वाला रोमांटिक थर्ड पार्टी, नहीं तो कोई हो सकता है उसका फ्रेंड्स, हो सकता है उसको ब्लैकमेल कर रहा होगा बहुत बुरी तरह से, जिसके चलते आपका पार्टनर, अगर ऐसा कुछ भी नहीं है ना तो लेकिन आपका पार्टनर का ना अभी भी माइंडसेट ना पॉजिटिव नहीं है, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहा है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा नेगेटिव है और उसको कुछ अच्छा नहीं दिख रहा, वो खुद का दिमाग में नेगेटिविटी क्रिएट करके बैठा हुआ है। उनको लगता होगा कि शायद आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप उसको मानोगे नहीं, उनका बात को समझोगे नहीं, और उन्होंने जो भी किया था पास्ट में गलत ना, उस गलती से वो उभर नहीं पा रहा है, ठीक है ना। और उस उभर भी नहीं पाने का कारण ये भी है कि आप लोग आज दूर हो, आपसे कांटेक्ट नहीं है, इसलिए भी, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर ऐसे भी दिख रहा है कि अगर उनको लगता था ना पास्ट में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपको छोड़ के जाके किसी और के साथ चले जाएगा, कोई बिंदास आप आराम से चले, तो लेकिन उस इंसान से हुआ नहीं। भले वो इंसान चले गया होगा, जो भी हो किसी और के साथ भी हो गया होगा, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर आज भी आपके प्यार में, आपकी यादों में ही गुम है। ओके, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता है क्योंकि उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ कप्स। तो नाइट ऑफ कप्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में हो सकता है कि देखो दो कमिटमेंट था उसका, ठीक है ना। ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर का लाइफ में कोई अदर पर्सन भी था जो उसको बहुत ज़्यादा ऑफर कर रहा था। ओके, जहाँ पे आप भी थे रिश्ते में और आपका पार्टनर का लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन था जो आपका पार्टनर को पाना चाहता था बहुत ही शिद्दत से, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन ये भी दिख रहा है कि आपका
पार्टनर ने ना काफ़ी आपको उस इंसान के चलते ना आपको बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ किया था। हो सकता है कि उनके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रपोजल थे, नहीं तो बहुत सारे लोग उसको मतलब पाना चाहता है, जिसके चलते आपका पार्टनर को हो सकता है कि उसको उन्होंने आपको धमकी भी दिया होगा, अगर तुम ज़्यादा उछलोगे, कुछ ऐसा करोगे तो मैं तुमको छोड़ के किसी और के पास चले जाऊँगा, ऐसा भी बोला होगा। तो ऐसा आपको हमेशा डराते रहा वो इंसान, धमकी देते रहा, लेकिन आप भी उसको सहते रहे और सह के इतना सहे कि उसका हर एक गलती आप माफ़ कर दिए इस रिश्ते को बचाने के चक्कर में। लेकिन एंड मोमेंट में ऐसा आ गया कि उस इंसान ने ना, जब आपने पूरी तरह से उससे कमिटमेंट मांगा तो उस इंसान ने आपको कमिटमेंट ना दे के किसी और को दे दिया, फैमिली को दे दिया, करियर में दे दिया, या तो किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन को दे दिया जिसके उसको ऑफर आ रहा था। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान वहाँ पे बिल्कुल भी खुश नहीं है, ठीक है ना। अगर वहाँ पे है वो इंसान तो सिर्फ और सिर्फ उसने हाँ कहा था इसलिए है, या तो किसी का बात मानने के लिए, नहीं तो अपना बहुत ज़्यादा सेल्फिश नेचर के चलते हैं। लेकिन वो इंसान वहाँ पे बिल्कुल भी खुश नहीं है, उसका दिल दिमाग आज भी आपकी तरफ ही है। राइट नाउ आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, अपने पास्ट को सब कुछ भुला देना चाहता है, आपकी तरफ एक नई शुरुआत करना चाहता है और आपको प्यार का कप ऑफर करना चाहता है, आपसे सॉरी माफ़ी भी मांगना चाहता है कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार कराया, ठीक है ना, और बहुत ज़्यादा उन्होंने आपको ब्लेम भी किया होंगे, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भी दिया होंगे, जिसके चलते आप माफ़ी भी मांगना चाहते हैं आपका पार्टनर। और ये भी देख रहा था कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपका पार्टनर को लगता है कि अभी इतना जल्दी आप नहीं मानोगे, आप ना किसी बात को लेकर बैठ चुके हो, किसी नेगेटिविटी आपका दिमाग में घर कर चुका है, तो उस नेगेटिविटी को पहले आपका पार्टनर उससे दिमाग से निकाल देना चाहता है आपको। वो चाहता है कि आप उसका पास्ट को जो भी नेगेटिविटी दिया था वो दिमाग से निकाल दो, फिर से हम लोग नए शुरुआत करें, ऐसा बोलना चाहता है। नेक्स्ट है द टावर का कार्ड। द टावर का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ने आपके साथ बिल्कुल भी अच्छा सलूक नहीं किया, उसने बहुत ही गलत बर्ताव किया आपके साथ, इस रिश्ते को तोड़ दिया। हो सकता है कि उसने आपको छोड़ के किसी और के साथ शादी मना लिया, चले गया, रियूनियन कर लिया। ऐसा भी दिख रहा है कि उसने आपको धोखा दिया, चीट किया और बहुत ज़्यादा परेशान भी किया। उसने आपको कहीं का नहीं छोड़ा, आपका इस ब्रेकअप के चलते आपका हेल्थ इशू भी आ गया था। हो सकता है कि आपने उठपटांग कुछ काम करने की भी सोचा अपने लाइफ में, लेकिन आप बच गए, यूनिवर्स ने आपको बचा लिया, ऐसा भी दिख रहा है। द टावर का कार्ड आपका पार्टनर का लाइफ में आ रखा है, मतलब ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने जिसको भी बहुत ज़्यादा आंख बंद करके भरोसा किया था, उसी इंसान ने आपका पार्टनर को धोखा दिया होगा। नहीं तो हो सकता है आपका पार्टनर का ट्रेवलिंग के टाइम पे एक्सीडेंट हो गया होगा, नहीं तो कोर्ट कचहरी का लफड़ा हो गया, मतलब बहुत बुरी तरह से घिर चुका है वो इंसान, ठीक है ना। एक तरफ से बोला जाए तो उसका कर्मा, जो उसने आपके साथ गलत किया था ना, जो भी धोखा चीट किया था, उसी का कर्मा आपका पार्टनर को रिटर्न मिल रहा है, वो भी सूद समेत। अभी आपका पार्टनर पैर तले जमीन खिसक गया, उसको समझ में आ रहा है कि क्यों उसका लाइफ में टावर मोमेंट आ रखा है। टावर मोमेंट ये भी बताता है कि अगर आपका पार्टनर किसी के साथ शादी करने जा रहा था, एंगेजमेंट हो गया था, तो वहाँ पे शादी टूटता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना, और ऐसा दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर का लाइफ में ना पूरा उथल पुथल मचा हुआ है वो इंसान, और इस टाइम पे यही दिख रहा है कि जब तक वो इंसान आपके पास आएगा नहीं, आपको क्लियरिटी नहीं देगा, आपका गुस्से का सामना नहीं करेगा आपको, तब तक उसका लाइफ में ऐसा ही उथल पुथल और ऐसे टावर मोमेंट आएगा। आपका पार्टनर उस पल को भी बहुत ज़्यादा याद करे जिस पल में आपका पार्टनर ने आपके साथ बहुत गलत किया था, टावर मोमेंट लेके आया था। तो चल देखो, ऐसा हुआ कि यूनिवर्स ने उसके लाइफ में टावर मोमेंट दिया, क्योंकि आपने भी हो सकता है कि इस इंसान को बहुत ज़्यादा कोसा होगा, ठीक है ना, जिसके चलते आपका पार्टनर आज के लाइफ में ये भी सोचता है कि आपने बहुत ज़्यादा बद्दुआएं दिए होंगे, जिसके चलते आपका बद्दुआ लग गया। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मत दिया दे, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ कप्स। तो 10 ऑफ कप्स ये बताता है कि पास्ट में आपका पार्टनर और आपके साथ हो सकता है कि आप लोग शादीशुदा हो, हस्बैंड वाइफ के लिए देखने आए हो, नहीं तो हो सकता है कि आप लोग लिविंग में रहा होगा। अगर आप लोग जैसे भी रहा होगा ना, 10 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर और आप ना एकदम फुलफिलमेंट थे एक लोग, ठीक है ना, सोलमेट कनेक्शन था, डिवाइन कनेक्शन था। आप लोग को एक दूसरे को मिलके ना, आप लोगों को पास्ट लाइफ कनेक्शन याद आता था, आप लोग सोचते थे कि हम लोग पास्ट लाइफ से जुड़े हुए हैं, हम लोग दो ही जिस्म का एक जान है, इस तरह से वाइब्स आता था। लेकिन आपका पार्टनर ने, देखा जा सकता है कि किसी तीसरे सिचुएशन के चलते उस इंसान ने आपको इस फैमिली से, मतलब जो आप लोग का फैमिली था वो तोड़ के वो इंसान चले गया। लेकिन आज के डेट पे ये नहीं दिख रहा है कि 8 ऑफ सोर्स ऊपर ही है, तो आपका पार्टनर बिल्कुल भी खुश नहीं, जहाँ पे भी है वो वहाँ से निकलना चाहता है, उस नेगेटिविटी से निकलना चाहता है। अगर उसका फैमिली मेम्बर ही है तो उसको भी छोड़ के आना चाहता है, क्योंकि उसका फैमिली मेम्बर का साथ भी बिल्कुल नहीं बन रहा है।
वो इंसान सिर्फ और सिर्फ आप में ही फोकस होता हुआ दिख रहा है, इस रिश्ते में फोकस होता हुआ दिख रहा है और आपके साथ फिर से वही कनेक्शन बनाना चाहता है जो पहले 10 ऑफ कप्स का था, कनेक्शन था आप लोग का। तो सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना नेगेटिविटी को आपके साथ आना चाहता है, इस रिश्ते में रीयूनियन करना चाहता है। अगर आप लोग शादीशुदा है तो फैमिली मतलब फिर से एक कनेक्शन करके बच्चे का भी सोच रहा है, नेक्स्ट जनरेशन का सोच रहा है, ठीक है ना। अगर आप लोग शादी नहीं किया तो शादी करना चाहता है, आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है, ठीक है ना। अगर आपको प्रपोज वगैरह नहीं किया, कमिटमेंट नहीं दिया तो वो आपको कमिटमेंट भी देना चाहता है। और जो भी आपको बहुत टाइम से वो इंसान लड़की दे रहा था तो उससे भी निकलना चाहता है, आपको फुल्ली वो इंसान ना सब कुछ खत्म करके आपके लाइफ में आना चाहता है। चलेगा इस सारे कार्ड को क्लियर कर क्या आता है, प्लीज भोलेनाथ है मदद कीजिए क्लियर करने में। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड किया, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 10 नंबर का कार्ड। गाइस ऐसा भी दिखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ने काफ़ी फाइनेंस को लेकर, नहीं तो किसी तीसरा पर्सन, नहीं तो फैमिली वाले ने हो सकता है उसको बहुत ज़्यादा इमोशनली बोला होगा कि तुम देखो उस किसी और थर्ड पर्सन को लेके आया होगा फैमिली मेम्बर वाले ने और उनके खिलाफ बताया होगा उनके बारे में कि वो इंसान बहुत अच्छा है, उसका बैकग्राउंड अच्छा है, उसका परिवार अच्छा है, तुम खुश रहोगे इस तरह से। तो आपका पार्टनर भी उनके नेगेटिविटी बातों में, उसके बहकाव में आ गया था, आपका पार्टनर भी लालच में आकर आपको छोड़ छाड़ के चले गया था। लेकिन जहाँ पे भी गया आपका पार्टनर ने, जहाँ पे भी घर बसाया, जहाँ पे भी आपके साथ आपके अलावा है ना, वो इंसान बिल्कुल भी खुश नहीं। अगर फैमिली मेंबर के साथ भी है तो वहाँ पे भी खुश नहीं, वहाँ पे भी नेगेटिविटी सामना करना पड़ रहा है। और आपका पार्टनर चाहता है कि सबको छोड़ छाड़ के आपके पास आए और आपसे इस रिश्ते को 10 नंबर, तो मतलब पूरी तरह से, मतलब आपको पूरी तरह से कमिटमेंट दे दे, जिंदगी भर के लिए आपके साथ रहे, इस तरह से उनका प्लान है, ठीक है ना। वो आप ही के साथ एक फैमिली मेंबर देखता है, फैमिली वाइब्स है आपके साथ, और आपके रिश्ते में जो एक मजबूती है, जो भी कनेक्शन है ना, वो किसी भी बंदी से वो इंसान कनेक्शन नहीं बना पाया, ठीक है ना। ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान ना अभी आना चाहता है लेकिन थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि वो पैशन बना के, धीरज बना के आना चाहता है। वो चाहता है कि पहले मैं सब अपने लाइफ में सेटल कर लूँ, सब बैलेंस कर लूँ, उसके बाद इस रिश्ते में बैलेंस करूँगा एकदम नई तरह से और पूरी खुशी के साथ, पूरा पॉजिटिवनेस के साथ। ओके, तो नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए, किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों है। किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 10 नंबर का कार्ड। गाइस डबल 10 आया तो आपको हो सकता है ट्रिपल 10 दिखाई देता हो, नहीं तो 10 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई देता हो, देख लेना आप। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना सबका पास्ट में ना सबको खुश रखने के लिए, सबका बात मानने के लिए, सबको हाँ में हाँ भरने के लिए ना उस इंसान ने आपके साथ बहुत ही गलत कर दिया। सबको खुश करने के चलते उसने आपको दुखी कर दिया, सबका बात मानने के लिए ना आपका बात को नहीं माना, और सब वो इंसान हर एक इंसान को खुश करने के लिए ना आपको दुखी करते गया और वो इंसान को पता नहीं था कि वो अपना लाइफ में ही बर्डन क्रिएट कर रहा है और कर्मा क्रिएट कर रहा है। आपका पार्टनर बहुत ही जिद्दी अकड़ू किस्म के होने के चलते ना उसने अपने लाइफ में ना बहुत सारे ऐसे खोटा रिश्ता बना लिया, नहीं तो खोटा बहुत सारे ऐसे काम कर लिए जिसके चलते आपका पार्टनर को बहुत बर्डन हो रहा है, ठीक है ना। और आपका पार्टनर को कई बार ऐसा भी लग रहा है कि वो इंसान ना आपसे दूर जाके ना उसका जिंदगी बेरंग हो गई, बिल्कुल भी रंगीन जो पहले आपके साथ था वो इंसान बहुत ज्यादा अपने आप को राजा नहीं तो रानी मानता, उसका जिंदगी बहुत खुशहाल था, लेकिन आपसे दूर जाके उसका जिंदगी बेरंग होता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। उनको लगता है कि आप नहीं हो ना तो बेरंग हो गया। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपने पास्ट में काफी इस इंसान से कुछ ऐसी बातें कही होंगी जो आपका पार्टनर ने माना नहीं होगा, लेकिन आज का डेट में वही आपका पार्टनर उस बात को याद कर रहा है कि हाँ आपने सही बोला था लेकिन उसने माना नहीं था, लेकिन ठीक है ना। और आज का उसका वही बात को आपका पार्टनर सही ठहरा है जो आपने उसका पार्टनर पास्ट में गलत ठहरा रहा था। अभी ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपके तरफ आना चाहता है, आपको क्लियरिटी देना चाहता है, लेकिन आप नहीं चाहते हो कि फिर से इस इंसान को अपने लाइफ में लाओ, क्योंकि आपने ना काफ़ी बर्डन सहा है इस रिश्ते में। क्योंकि इस रिश्ते में जो भी बर्डन, जो भी एक दूसरे के साथ निभाना था, वो इंसान ने ना सारा बोझ, इस भार जो भी इस रिश्ते का था सब आप में थोप के चले गया था। वो इंसान बहुत ज़्यादा अकड़ के गुस्से में आकर और उल्टा सीधा आपको ही बोल के गया था, उल्टा आपको ही ब्लेम कर सकता था, ठीक है ना। बहुत प्रैक्टिकल माइंडसेट में था वो इंसान, लेकिन वही इंसान आज के डेट में दिख रहा है कि उसका प्रैक्टिकल जो भी ईगो फिगो था सब घुटने पे आ चुका है इस टाइम पे। ओके,
चलिए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, 8 ऑफ सोर्ट्स। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए, 8 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड क्यों है। 8 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें के नंबर। तो गाइस आपका नाम के से स्टार्ट हो सकता है, नहीं तो आपका पार्टनर का, नहीं तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है उन लोगों का नाम के से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है ना। और के नंबर का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर ने आपको ना आपके लाइफ में ना आपको नीचा दिखाने में, आपको गलत ठहराने में, आपको गालियां देने में, आपको दुनिया का कोई भी ऐसा गाली नहीं है जो आपको ना दिया होगा उस इंसान ने, ठीक है ना। दुनिया के हर एक गाली आपको दिया होगा उस इंसान ने, और बहुत ज़्यादा कमियां दिखाएगा होगा आपको, बहुत ज़्यादा आपको कमियां गिनाया होगा आपको, मतलब आपने उसको रानी जैसा ट्रीट किया, राजा जैसा ट्रीट किया, लेकिन उसने आपको नौकर जैसा, नौकरानी जैसा ट्रीट किया, ठीक है ना। भले उसने जैसा भी ट्रिक किया, लेकिन आप अपने जगह में ठीक थे, आप अपने जगह में सही है। और आपका पार्टनर ये भी सोच रहा है राइट नाउ कि आपने जो कुछ भी बोला था ना वो सब सही बोला था। उसने अगर मान लेता था ना आज के बाद, तो आज आप लोग दूरियां नहीं होते थे, आप लोग एक साथ रहते थे, खुश भरा जिंदगी जीते थे। लेकिन वो इंसान कहाँ सुनने वाला था उस टाइम पे, तो खुद का ही जीत, उसको खुद का ही बातें मनवाना था। और खुद जो उनको आपका पार्टनर जो कर रहा था ना पास्ट में, उनको लग रहा था कि हाँ वही सही है, वही सही कर रहा है, अपने बारे में ही तो सोचना है सबको। वो खुद अपने बारे में सोच लिया तो क्या हो गया, दुनिया वाले तो अपने बारे में सोचता है, उसने भी सोच लिया, तो उसने अपने बारे में सोच के बहुत ज़्यादा सेल्फिश होकर उसने आपको एक नेगेटिविटी का सामना करने दो। और ये भी दिख रहा है पास्ट में पहले आप बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान थे, इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा रूड हो चुके हो आपका पार्टनर का बिहेवियर के चलते। अभी वो इंसान ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को लगता है कि वो इंसान अगर आपके लाइफ में आएगा ना तो ऐसे नहीं आ पाएगा। वो सबसे बड़ा आपको क्लियरिटी देना पड़ेगा, आपको फिर से समझाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मतलब जिद्दोजहद करना पड़ेगा, तब जाके हो सकता है वो इंसान आपको मना सके, क्योंकि आप अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ कप्स। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। नाइट ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं हमें। तो गाइस के नंबर फिर से आया के, तो गाइस हो सकता है डबल के आया है, तो गाइस और नहीं बताऊंगा। तो ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर पास्ट में ना बहुत ज़्यादा ऐसा दिखा है कि छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ हो जाते थे, गुस्सा हो जाता, अपना रुतबा बहुत आपके ऊपर तगड़े से जमा के रखता था, ठीक है ना। बहुत आपको शो भी करता था, वो इंसान के पास ये है, वो है, ऐसा है, वो ऐसा कर सकता है, ऐसा कर सकता है, उसका लाइफ में ये सो बहुत ज़्यादा आपको ना बहुत दिखाया, आपके ऊपर दबदबा बना कर चलाया, आपको कंट्रोल किया। और जब आपने इस इंसान से कमिटमेंट मांगी, कुछ बोलने चाहा ना, तो वो इंसान क्या देख रहा है कि वो इंसान भाग गया। भाग मतलब क्या, उसने बहुत ज़्यादा बहाना कर लिया। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपके अलावा को जो इंसान को ऑफर मिल रहा था ना, वो हो सकता है कि वो इंसान ना थोड़ा स्टेटस में अच्छा हो, पैसे वाला हो, उसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा हो, जिसके चलते आपका पार्टनर ना आपके साथ बहुत ही ज़्यादा आँख में चोली खेला। और आपने जब बोला कि तुम आजकल कहाँ बिजी रहते हो, तुम मुझे फ़ोन नहीं करते हो, तुम कुछ भी नहीं करते हो, तो आपका पार्टनर ना झूठ मूठी बोल दिया कि मैं काम पे बिजी हूँ, स्टडी में बिजी हूँ, मैं तुम्हारे साथ बात नहीं कर सकता, ये वो, ठीक है ना, इस तरह से। लेकिन बात तो कुछ और थी। बात ये थी कि कोई अदर ऑफर मिल रहा था आपका पार्टनर को, उसको वहाँ पे जाना चाहता था वो इंसान, जब मटेरियल चीज़ों को देखकर, जिसके चलते आपका पार्टनर ने सारा कुछ झूठ बोला था आपको, जो वो काम पे बिजी है, ये वो। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि राइट नाउ आपका पार्टनर ना अभी ये दिख रहा है कि आपको बिजी देख रहा है। अभी आप बहुत ज़्यादा बिजी हो गया, और आप जो बिजी हो गया ना, आप ये रियल बिजी हो, उनके जैसा झूठा बिजी नहीं हो। उसने तो झूठा मूठा बोला था, लेकिन आप रियल बिजी हो। और जो आपका पार्टनर ने सोच के गया था ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का, अगर फैमिली मेंबर का करियर में जो भी उसने सोच के गया था, तो ऐसा दिख रहा है कि उस जगह में उसको स्टेबिलिटी तो नहीं मिली जो भी सोच के गया था, लेकिन उसको ऊपर से इंसल्ट सहने को ज़रूर मिली। तो आपका पार्टनर को तो पता ही है आपको कि आपका पार्टनर अपने ऊपर बिल्कुल भी इंसल्ट नहीं सुनना चाहता, किसी का भी इंसल्ट उससे बर्दाश्त नहीं होता। तो आपका पार्टनर को जब उस जगह में इंसल्ट मिली, कदर नहीं हुआ, तो आपका पार्टनर को अच्छे से रियलाइज होगा कि आप ही एक ऐसा इंसान थे जो उसका हर एक नखड़ा झेल के भी उसको कदर करते थे, ठीक है ना। आपसे बेहतर और कोई नहीं हो सकता। आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आप बहुत ही शांत किस्म के हो, और आपके लाइफ में स्टेबिलिटी है, चाहे भले कितना भी हो, कैसा भी हो जाओ, ठीक है ना। लेकिन आप एक शांत और बहुत ही ज़्यादा ईमानदार इंसान लगते हैं उनको, इसलिए वो इंसान घूम फिर के आपके पास आना चाहता है, आपको प्रपोज करना चाहता है, आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है। ओके,
नेक्स्ट कार्ड है द टावर का कार्ड। तो प्लीज बोलना मदद कीजिए द टावर का कार्ड की। मैं द टावर का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें ए नंबर का कार्ड को। गाइस हो सकता है आपका नाम ए से स्टार्ट हो, नहीं तो आपका पार्टनर का, नहीं तो आप दोनों के बीच में जो कबाब का हड्डी है उसका नाम ए से स्टार्ट हो सकता है। राइट नाउ ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा जो ऑफर मिल रहा था, ऐसा दिख रहा है वो फाइनेंशियली बहुत स्टेबल था, और आपका पार्टनर लालच में आकर उस इंसान ने आपको कदर ना करके जो ऑफर आपको देना चाहिए था, जो टाइम आपको देना चाहिए था, जो आपके लिए एक्शन लेना चाहता है वो आपके लिए ना लेके किसी अपने फैमिली तीसरे बंदे के लिए, नहीं तो बंदी के लिए उसने जो भी किया था। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि राइट नाउ वो तो कर तो दिया, लेकिन उस जगह में जाके उसको कोई प्रॉफिट नहीं मिला। हो सकता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ही आपका पार्टनर से ब्रेकअप कर लिया, चले गया वो इंसान छोड़ के। हो सकता है उनका पास्ट का गर्लफ्रेंड नहीं तो बॉयफ्रेंड उसका रिटर्न आ गया होगा, जिसके चलते आपका पार्टनर को धोखा दे दिया। और ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर का लाइफ तबाह हो गया, वो इंसान अकेला ही रह चुका है। सब कुछ इतना बुरा रायता फैला के गड़बड़ करके ना आज के डेट में वो इंसान अकेला ही रह गया है, ठीक है ना, उसको ऐसा दिख रहा है। तो राइट नाउ घूम फिर के जब आपका पार्टनर अकेला रह गया तब उसने डिवाइन को प्रे किया, यार मेरे लिए भी कुछ बनाया है नहीं श्री कृष्ण भगवान बताइए। तो श्री कृष्ण भगवान ने सपने में नहीं तो किसी तरह से ना उसको ये मतलब बताया कि तुम्हें तो मैंने बहुत अच्छा बंदा है तो बंदी दिया था तुमको, एक लॉयल स्टेबिलिटी के साथ तुम्हें, ठीक है ना, ये मेरा ही दिया हुआ था तुम्हें, लेकिन तुमने तो उसको कदर ही नहीं किया, तुमने तो उसको लात मार दिया, ठुकरा दिया। अब तुम क्या बोल रहे हो कि तुम्हारे लाइफ में कोई सच्चा प्यार नहीं है, कोई सच्चा इंसान नहीं है। तुम्हारे पास था, तुमको मिला भी था, लेकिन तुमने कदर नहीं किया और तुमने उसको ही चीट कर दिया, धोखा दिया, जिसके चलते आज तुम अकेले हो। तो श्री कृष्ण भगवान उनको ऐसे बोल रहे हैं। तो आपका पार्टनर को समझ में आ गया है, अभी वो इंसान आपके पास आना चाहता है, और आपके पार्टनर को ऐसे भी लगता है जब तक आपके वो इंसान आपके पास आएंगे नहीं, ऑफर नहीं करेंगे, इस रिश्ते को नई शुरुआत नहीं करें, तब तक के उसका लाइफ में टावर मूवमेंट ही आ रखा रहेगा, ठीक है ना, डिप्रेशन में रहेगा। तो उस डिप्रेशन से निकलना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है, आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि अभी आप ना इस ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हो। और ऐसे भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर को लगता है कि आपको ना अदर नेक्स्ट मतलब दूसरा ऑफर आ रहा है, और आपको आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा डर है कहीं आपने किसी अदर ऑफर को ना स्वीकार कर लो उनको छोड़ के, ठीक है ना, जिसके चलते आपका पार्टनर का रातों का नींद भी उड़ चुका है, बहुत ही चैन खो गया है, उसको अपनी गलती का रियलाइज हो रहा है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ कप्स का। प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए 10 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। 10 ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं हमें 7 नंबर का कार्ड। 7 नंबर का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ना पास्ट में बहुत ज़्यादा हो सकता है कि अपना फैमिली नहीं तो थर्ड रोमांटिक पर्सन नहीं तो अपने यार दोस्तों से बहुत ज़्यादा कंपेयर कर लिया था आपको। कंपेयरिंग के चलते ना आपका पार्टनर ने ये देखा कि आपके पास इतने पैसे नहीं है, ठीक है, जितना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन या तो जितना आपका घर वाले उनका घर वाले मतलब चाहते हैं, वो चल के ना उसके चलते ना आपका पार्टनर को लगा है कि शायद ये रिश्ता ना नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और आप इतना कैपेबल नहीं हो, ठीक है ना, और बहुत ज़्यादा कंपेयर करने के चलते भी उस इंसान ने ऐसा सोच के उन्होंने अपने फैमिली मेम्बर का बात मान ली, नहीं तो थर्ड रोमांटिक पर्सन का चला गया, नहीं तो फ्रेंड्स का बात मान के आपसे दूरियां दे दी। लेकिन राइट नाउ ये दिख रहा है कि आप जब आप दूर हो गए, जब आप लोगों का कांटेक्ट खत्म हो गया, तो वो इंसान ना ऐसा दिख रहा है कि अगर उसने शादी भी कर लिया ना तो आज के डेट में वो शादी करके भी खुश नहीं है, ठीक है ना, उसको अधूरा सा महसूस लगता है। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान ना अभी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आपके रिश्ते को मिस कर रहा है, आपका प्यार को मिस कर रहा है, और आपको लेकर ये भी सोचता है कि आपका पार्टनर ना आप एक ऐसा इंसान थे जो आप उसको ना जन्मों जन्म तक साथ दे सकते हैं। इस जन्म तो क्या, आने वाले 6-7 जन्म भी आप उनका साथ देने वाले थे, आप उसके लिए पूरा ईमानदार थे, लॉयल थे, आप शिद्दत से इस इंसान को साथ रिश्ता निभाते रहते, और बहुत ज़्यादा आपने इस इंसान के चक्कर ने इनको माफ़ भी किया बहुत सारी गलतियां, ठीक है ना। जो आपका पार्टनर को लगता है कि आप ही सही थे यार, उसने आपको छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, किसी और के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए था। अभी वो इंसान ऐसा दिख रहा है कि बहुत मिस कर रहा है आपके बातों को, आपका गुण को, आपका संस्कार को मिस कर रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, और मिस कर करके वो रो भी रहा है, ऐसा भी दिख रहा है। और आप ही का साथ वो ऐसा भी दिख रहा है कि आने वाला टाइम पे वो इंसान आपको खुल के बताना भी चाहता है, ठीक है ना, अपने हालत का हाल कि क्या हुआ, आज भी आपको मिस करते हैं, आज भी वो इंसान आपके साथ ही ज़िंदगी बिताना चाहता है, लेकिन वो इंसान इतने मजबूरियों में घिर चुका है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है। ये सब सारी बात आपको पार्टनर आने वाला टाइम पे बताना चाहता है वो इंसान, ठीक है ना। चलेगा, इस आखिरी कार्ड है डेड का कार्ड। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए डेड का कार्ड की। मैं डेड का कार्ड को क्लियर करने में मदद करते हैं हमें 6। तो गाइस ऐसा दिख रहा है बहुत ज़्यादा फैमिली प्रॉब्लम हो सकता है जिसके चलते आपका पार्टनर को छोड़ के चले गया था, और ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग हो सकता है पहले से शादीशुदा हो, जैसे मैंने 10 ऑफ कप्स का कार्ड देख के बोला था,
तो हो सकता है कि जब आपका पार्टनर जा रहा था तो हो सकता है उसने अपने बच्चे को भी साथ में लेके गया होगा, नहीं तो कोई बड़ा सा गिफ्ट दे रहा था, महंगा गिफ्ट, तो वो लेके गया होगा, नहीं तो हो सकता है कि आपका दिल, चैन, सब सुकून चुरा के लेके चले गया था वो इंसान ने, ठीक है ना। ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने जब भी आपने पास्ट में बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो आपका पार्टनर ने को समझाने की कोशिश किया था, लेकिन वो सब समझा आप बिल्कुल भी नहीं समझा पाए थे, लेकिन आपकी दूरियां ने, और ये जो लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकती है कि आप लोग का लॉन्ग डिस्टेंस हो, लेकिन अब इस टाइम पे तो फुल्ली दूरियां दिख रहा है, और इमोशनली भी दूरियां हो, आप लोग फिजिकली भी दूरियां, हर तरफ से आप लोग का दूरियां दिख रहा है, और ये दूरियां ने आपका पार्टनर का लाइफ को चेंज करके रख दिया, ठीक है ना। इस दूरियां ने आपका पार्टनर को एक अच्छा इंसान बना दिया, ये कह सकते हो, ओके। अभी आपका पार्टनर ना, ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर को लगता है कि आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर ले हो, लेकिन ऐसा नहीं कि हंसते खेलते मूव ऑन कर ले हो, नहीं, आपने भी दिल में बहुत बड़ा पत्थर लग गया ना, इस इंसान से मूव ऑन कर रहे हो, रोता हुआ, इस बिलखता हुआ इस रिश्ते से आप निकल रहे हो, ठीक है ना। तो ये सब देख के भी आपका पार्टनर बहुत ज्यादा सोच में पड़ गया है कि आप बहुत ज्यादा, उन्होंने बहुत ज्यादा आपको नेगेटिविटी दिया, बहुत ज्यादा रुलाया, बहुत परेशान किया उस इंसान ने। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान जब आपको छोड़ के जा रहा था तब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इस इंसान को, आपका पार्टनर का, और आपको पार्टनर ऐसे नहीं छोड़ के गया कोई अच्छे हालत में, ठीक है ना, आपको भी रोना धोना एनर्जी में छोड़ के चले गया। और ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर स्टार्टिंग में तो कुछ महसूस नहीं कर रहा था, आपके दूर जाने के कुछ भी गम नहीं था, लेकिन जैसे जैसे उसका लाइफ में चेंजेस आते गए, जैसे जैसे उसका लाइफ में डिस्ट्रॉय होते गया, वो लाइफ को मतलब इंजॉय नहीं कर पाया, जो वो सोच के गया था, जो सब कुछ भी नहीं हुआ। अभी आपका पार्टनर ना आपसे दूरियां ना बर्दाश्त नहीं हो रहा है, उसको तड़प रहा है वो इंसान, और आपके साथ आना चाहता है वो इंसान, यू टर्न लेना चाहता है, वो वापस आना चाहता है आपके लाइफ में जहाँ पे भी गया, और सबको छोड़ छाड़ के आना चाहता है आपके इस रिश्ते के खिलाफ, जो भी टांग अड़ा रहा है, जो भी बीच में है, सबको डी एंड करके, डेट करके इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है, वापस आना चाहता है आपका पार्टनर, ऐसा देखा जा सकता है, ओके गाइस। तो चलिए देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज कर दो तो क्या बोलते हैं, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आए हैं द मैजिशियन। द मैजिशियन का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर कहना चाहता है, डियर, पास्ट में ना मुझे एक ऐसी परफेक्ट इंसान की तलाश था, जिसके चलते मैंने ना तुम्हें ऐसे लटकी दे रहा था, और जैसे मुझे पता चला कि वो मुझे आपके से, आप मेरे लिए परफेक्ट नहीं हो, कोई मुझे परफेक्ट था, तो इसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा ऐसा कर रहा था, लेकिन मैं जब आपसे दूर हो गया, जब दूसरे लोगों के साथ गया, रिलेशन में रहा, तब मुझे समझ में आप ही मेरे लिए परफेक्ट हो। तो आपका पार्टनर इस टाइम पे ये कहना चाहता है कि मैं तुम्हें मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, इस रिश्ते में कुछ मेरिकल करना चाहता हूँ, आपके लिए कुछ कर गुजरना चाहता हूँ, इस तरह से आपका बात कहना चाहता है, ओके। और ये भी कहना चाहता है कि तुम ही मेरे लिए परफेक्ट हो, तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो, इस तरह से बातें आपका पार्टनर कहना चाहता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा ये भी स्पिरिचुअल का भी सामना, मतलब कुछ स्पेल भी कर रहा हो आपको, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। तो चलिए गाइस देखते हैं कि आपका पार्टनर और आपका कब तक कांटेक्ट होने का चांसेस है, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है द चैरियट का कार्ड। पहले तो डिवाइन टाइमिंग बता देता हूँ, डिवाइन टाइमिंग कभी भी आएगा तो आप लोग मिल सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट है, अगर ऐसे लमसम बता दियो तो 7 नंबर का कार्ड है। तो 7 नंबर ये बता, बहुत लकी लोग के लिए 7 आवर्स, नहीं तो 7 डेज, नहीं तो 7 मंथ भी लग सकते हैं किसी किसी के लिए। अगर शादी हो गई तो 7 मंथ लग सकते हैं, सब कुछ डिवोर्स वास करके, ठीक है ना। अगर शादी नहीं हुआ तो उससे पहले भी हो सकती है। अभी देखेंगे आपके लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शकों को गाइडेंस दीजिए। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस के तौर पे कार्ड है द स्टार। गाइस आपको यूनिवर्स ये बोल रहा है कि आप ना उम्मीद मत छोड़िए, आप ना उम्मीद लगा रखिए, और जो भी आपके सपने हैं ना इस टाइम पे आप पूरा करने के लिए लगे पड़िए। ये टाइम बहुत अच्छा है आपका सपने को पूरा करने के लिए, सपनों में काम करने के लिए, क्योंकि इस टाइम पे ना आप बैलेंस कर चुके हो अपने आप को इमोशनली, मेंटली, और यही बैलेंस आप बना के रखिए। और डुअल थॉट्स में बिल्कुल भी ना रहे, ठीक है ना, जो चाहिए उसमें रहिए। अभी इस टाइम पे यूनिवर्स ये बोल रहे हैं कि आप अपने कैरियर में फोकस करो, जो भी आपके सपने हैं उस सपने को पीछे पढ़ो, उस सपने को पीछे पढ़ो तो एक बार आपका सपना बहुत जल्दी साकार होने वाला है। और डिवाइन की तरफ से ये भी ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर कि आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे, जो भी आपका सपना है, आज नहीं तो कल पूरा हो ही जाएगा। इस तरह से आपका ब्लेसिंग्स है, पहले से ही है और आगे भी रहेगा, इस तरह से श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, ओके। तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान की तरफ से 4 उद्देश्य क्या है आपके लाइफ में। प्लीज श्री कृष्ण भगवान हमें मदद कीजिए 4 उद्देश्य देने के लिए। सबसे पहला, दूसरा और तीसरा और ये चौथा। गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का 4 उद्देश्य क्या है आपके लिए, जो आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहला उद्देश्य है आपके लिए, जब ईश्वर से आपका मिलन होता है तो कोई और ख्वाहिश बाकी नहीं रह जाती, ओके।
काम, क्रोध और लोभ ये जीव की नरक को और ले जाने वाली द्वार है, इसलिए इन तीनों का त्याग करना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट है, मिटाने से मिटते नहीं ये भाग्य का लेख, आप कर्म अच्छा करते चले फिर ईश्वर का महिमा देख। ओके, जब आप समझ जाओगे कि हर किसी के अंदर ईश्वर का एक अंश है तो आप किसी का बुरा करने से पहले 100 बार सोचोगे। ओके गाइस, ये था आपके लिए श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश। चलेगा, देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है चुपके से। तो चुपके से आपका पार्टनर का लव मैसेज देख लेते। लव यू फॉरएवर, आपका पार्टनर कहना चाहता है कि वो इंसान आपको लव यू फॉरएवर, जिंदगी भर के लिए वो इंसान आपको प्यार करना चाहता है, आप ही हो। ओके, इस तरह से। तो गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।